हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब आज मैं बोला हूँ कि ब्लैक बुक का जो जीएस का जो पोर्शन है ओवरऑल मैं पार्ट वाइज करके स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेरा सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से एक थे दयाराम साहनी। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में की गई थी। ठीक है। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो। देखो लरकाना जिला जो है पाकिस्तान में है अभी। ठीक है। और वो जगह जो था उस टाइम उस शहर का नाम था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो सिंधु नदी तंत्र के किनारे पर। देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों किस नदी के तट पर बसे थे? तो सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। जबकि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर? जो हड़प्पा स्थल में एक रोपड़ स्थान है वो किस नदी पर है? तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है। हड़प्पा स्थल हड़प्पा स्थल रोपड़ जो है किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। देखो जो रोपड़ जो जगह है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है लेकिन सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो वो किस नदी पर है? तो रोपड़ अभी हम लोग पढ़े थे कि किस नदी के तट पर है? तो सतलज के तट पर है। ठीक है। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? चीनाब। हड़प्पा स्थल में रोपड़ जो किस नदी पर है? सतलज पर। और एक हड़प्पा स्थल में मांडा जो कि चिनाब नदी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरी व्यवस्था। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है लेकिन उन लोग भी बहुत डेवलप्ड थे। ठीक है, इसीलिए उसको शहरी सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? सिंचाई नहर। सिंचाई का व्यवस्था नहीं था क्योंकि देखो सिंचाई के लिए नहरें के लिए सिंचाई नहरें जो थी वो व्यवस्था नहीं थी क्योंकि नहरें खुदवाने के लिए मतलब उसके पास यंत्र नहीं था, इसलिए ये व्यवस्था नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर नहीं था। कौन पालतू जानवर नहीं था? गाय। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिली थी, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति देवी माँ का। याद रखना कि गाय का पूजा नहीं करते थे, पशुपति देवता का पूजा करते थे, अर्थात देवी माँ को भी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो यह भी अनिर्दिष्ट अपाठ है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जिसमें जो भी चीज़ें हमको मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इस चीज़ को इसकी जो लिपि को अभी तक कुछ बोला नहीं गया कि इसकी लिपि क्या है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर। मतलब मुहर से पता चलता है कि वो लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, ताकि कि वो पता चलता था कि ये इसका मुहर है। नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की बनी होती है किस सभ्यता में पाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो जानवरों का मांस मुख्य भोजन था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जानवरों का मांस मुख्य भोजन नहीं था। हड़प्पा में मोहरों की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। हड़प्पा में जो मोहर है, मोहर के थ्रू लोगों को ये प्रमाणित हो जाता था कि मतलब सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जगह
पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है। हड़प्पा वासी बिल्कुल शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? उचित रूप से समानतावादी, मतलब वो लोग बिल्कुल ही समान भाव में विश्वास रखते थे। समानता, हर एक दूसरे से मतलब एकदम समानता के साथ रहते थे। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो टेरकोटा का मुख्य रूप से सामग्री के रूप में यूज किया जाता था मोहर बनाने में। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सी नहीं मिला है? तो कील, नलिया और। चलो तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।